प्राचीन समय में कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी घर में अजामिल का जन्म हुआ। उसके पिता बहुत ज्ञानी और धार्मिक ब्राह्मण थे। वे रोज वेदों का पाठ करते, यज्ञ करते और भगवान की पूजा करते थे। उसकी माता भी बहुत सरल और भक्तिमयी थीं। वे बचपन से अजामिल को अच्छे संस्कार सिखाती थीं। बेटा, हमेशा सत्य बोलना, कभी किसी का बुरा मत करना, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। अजामिल भी बचपन में बहुत आज्ञाकारी था। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पूजा करता और अपने माता पिता की सेवा करता था। पूरे नगर में लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वह एक गलती जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन उसके पिता ने उसे जंगल भेजा ताकि वह पूजा के लिए फूल, फल और लकड़ियां ला सके। अजामिल जंगल से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक शराबी आदमी को एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार करते देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। पहले तो उसने अपने मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति से हटने लगा। वह उसी स्त्री के बारे में सोचता रहता था। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता की बात मानना छोड़ दिया। उसने पूजा पाठ भी छोड़ दिया। माता पिता का दुहक। अजामिल के माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। उसकी माँ रोते हुए कहती, मेरा बेटा पहले कितना अच्छा था। उसके पिता उसे समझाते, बेटा, बुरी संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, अभी भी वापस आ जाओ। लेकिन अजामिल पर बुरी संगति का असर इतना बढ़ चुका था कि उसने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार वह अपने घर और धर्म को छोड़कर उसी स्त्री के साथ रहने लगा। पाप भरा जीवन। अब अजामिल पूरी तरह बदल चुका था। वह जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा और चोरी करके पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा सम्मान खत्म हो गया। समय बीतता गया और उसके कई बच्चे हुए। सबसे छोटा बेटा नारायण। अजामिल अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसने उसका नाम नारायण रखा। वह दिन भर अपने बेटे को पुकारता रहता, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण खाना खाओ। उसे पता नहीं था कि वह अनजाने में भगवान का पवित्र नाम जप रहा है। मृत्यु का समय। जब अजामिल बहुत बूढ़ा हुआ, तब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। एक दिन उसे लगा कि अब उसका अंत पास है। तभी अचानक कमरे में भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में फंदे थे, आंखें लाल थीं और उनका रूप बहुत डरावना था। अजामिल डर के मारे कांप उठा। उसने अपने छोटे बेटे को जोर से पुकारा, नारायण, नारायण। विष्णुदूतों का आगमन। जैसे ही उसके मुख से नारायण नाम निकला, पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। 4 सुंदर और तेजस्वी विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यमदूत बोले, इसने जीवन भर पाप किए हैं। तब विष्णुदूत बोले, लेकिन इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। भगवान का नाम सारे पापों से भी बड़ा है। यमदूत यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और वापस चले गए। अजामिल का पश्चाताप। अजामिल सब सुन रहा था। उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ। वह रोने लगा। उसे अपने बूढ़े माता पिता याद आए, जिनका उसने दिल दुखाया था। वह सोचने लगा, काश मैंने उनकी बात मानी होती। उस दिन के बाद अजामिल ने अपना पाप भरा जीवन छोड़ दिया। वह गंगा तट पर जाकर भगवान की भक्ति करने लगा। अब वह सच्चे मन से हर समय जप करता, नारायण, नारायण। अंत में मुक्ति। कई वर्षों तक भक्ति करने के बाद जब उसका अंतिम समय आया, तब फिर से विष्णुदूत आए। इस बार वे अजामिल को दिव्य विमान में बैठाकर भगवान विष्णु के धाम ले गए। कहानी की सीख। बुरी संगति जीवन खराब कर सकती है। माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है।